कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चिंगारी हो तो धुआं तो आता है। कहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स मसला कर रही है, कहाँ इंटरनल रिलेशनशिप्स, इंटरनल जो माहौल होता है कैंप का वो कितना ज़रूरी होता है, और कितना इम्पैक्ट पड़ता है फील्ड पे। जब ऑफ फील्ड इंसिडेंट्स हो रहे हो तो फील्ड पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी डिस्कशन आज हमारे साथ होगी। आज सारी डिस्कशन हम करेंगे बिकॉज हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर ओलंपियन रेहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो रेहान, पाकिस्तान टीम का हाल देख के आपने कहा मैं बुजुर्गी में चला। नहीं, मैंने कहा जरा लुक चेंज होती है, ठीक है, जो है वो देखना भी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं कर लूंगा। बस सही है। इसीलिए मैंने कहा आप जो है ना तो बिल्कुल होता है दुख, लेकिन सवेरा जो हमने बात की थी पहले कि हम पाकिस्तान टीम जब जा भी रही थी जी प्रो लीग में, तो यही बात थी कि यार इनको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और आने वाला जो वक्त है उसमें जब क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप की आएगी, ओलंपिक्स की आएगी, इन मैचेस का इम्पैक्ट उन पे आएगा और इनको वहाँ पे क्वालिफाई अब करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान टीम को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये जीतेगी, लेकिन ये भी नहीं कर रहे थे कि आप 7 गोल खाएंगे, आप 5 गोल खाएंगे। आई डोंट नो कि अर्जेंटीना की टीम इतनी की अच्छी हो गई है पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान को 5 गोल कर रही है, लेकिन अगर आप दूसरा रुख देखते हैं, जब आप कोई और टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं जहां पे न्यूजीलैंड एंड फ्रांस जैसी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वहां पे आप फाइनल खेलते हैं और न्यूजीलैंड के साथ शूटआउट्स के ऊपर आप हारते हैं, नेक टू नेक रहते हैं जी। और न्यूजीलैंड और फ्रांस प्रो लीग की टीमें हैं जो आपके साथ खेल रही होती हैं। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है। आई डोंट नो कि मसला क्या है अंदर, क्या पॉलिटिक्स है, क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। रेहान, क्या ये मसला, सॉरी कता कलामी की माजरत, क्या ये मसला साइकोलॉजिकल भी हो सकता है? बिकॉज वी से प्रो लीग ये प्रो लीग वो, इतना हमने वावेला मचा दिया था जब से न्यूजीलैंड ने कहा कि नहीं जी वी वोंट बी एबल टू बी द पार्ट ऑफ प्रो लीग, और कुर्रा निकला पाकिस्तान का। तब से लेके अब तक बहुत हाइप क्रिएट की गई है, इससे बजट ले लो, इससे पैसे ले लो, उससे वो पैसे ले लो, ये कर लो, प्रो लीग खेलना है। मे बी दैट हाइप क्रीप्ड इनटू देम। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स अब इतने मैचेस खेलने के बाद भी ये सोचें, और उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि सब, मैं नहीं अकेला, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं जो भी इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने यही कहा था इन बच्चों से हमें जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे और सीखेंगे आने वाले वक्त के लिए। अगर इसके बाद भी ये प्रेशर लेते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि फिर इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट करनी है। प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर इन्होंने कब नहीं लिया इस चीज़ का। प्रॉब्लम ये है कि ताहिर जमान साहब गए दो मैचेस के लिए और उसके बाद वो वापस आ गए कि उनकी बेटी की जो है वो शादी है। आई थिंक वो तो 28 दिसंबर को है, बहुत टाइम है अभी तो। क्या है आज 15 है आज। मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। आप प्रो लीग पे जा रहे हैं, इतना बजट गवर्नमेंट ने दिया है, आप या जाएं या ना जाएं। ये जो बीच वाला जो काम है, ये चीजें हैं, इसको फिर आप, क्योंकि टीम, मुझे आप ये बात पता, पहले 2 मैचेस में ताहिर जमान साहब थे, अब क्या होगा कि जी ताहिर जमान साहब अगले 2 मैचेस में नहीं थे तो स्कोर एक 7 गोल से मैच हार गए और एक 5 से हम मैच हार गए। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। या फिर आप गए हैं तो फिर आप वहां पे रहते, या आप पूरा अपनी असाइनमेंट पूरी करते और वापस आते, या फिर आप जाते ही ना, क्योंकि जिन्होंने हैंडल करने थे मैचेस उनको ये काम करने देते। बिल्कुल। अब आप अपनी टीम में खुद ही वो, जैसे आप कहते हैं ना कि 2 तरह की चीजें। वजह सिर्फ बेटी की शादी थी या अंजुम सईद की मौजूदगी? ये अब मैं उस पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस बात का नहीं पता कि अंजुम सईद की मौजूदगी की वजह से ताहिर जमान साहब आए हैं या नहीं आए हैं। बट मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि जी पाकिस्तान हॉकी बजट मांग रही है, पाकिस्तान हॉकी के पास बजट नहीं है और गवर्नमेंट उनको 25 करोड़ रुपया देती है, और वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको आपको कट ऑफ करना था। आपने एक बंदा ऐड कर लिया। बिल्कुल। और बंदा भी कौन सा ऐड किया जिसने सिर्फ जाके खाना खाना है, चाय पीनी है और साइड पे बैठना है और कुछ नहीं करना। और टेक्निकली तो फिर टेक्निकली साथ कुछ करना जो था भी, गालिबन एक नाम कोई शायद टीएमएस में डलवाना था जो वो डलवाना भूल गए।
ये अब जो ये बड़े पुराने ये, क्योंकि बात पता है क्या है कि जब आप किसी प्रोफेशनल आदमी को लेके जाएंगे या प्रोफेशनल बंदे को लेके जाएंगे फिर ये गलतियां नहीं होंगी। और अगर आप ऐसे बंदे को ले जाएंगे जिनको पता है कि प्रो लीग है, पहले अर्जेंटीना जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है और टूर लगेगा, तो फिर तो टीएमएस में नाम भी मिस होंगे और रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, चीजें भी ऐसी ही होंगी। हाँ, मतलब अर्जेंटीना के खिलाफ आपको याद ही नहीं था कि आपकी क्या टीम खेलेगी और आप यू मिस्ड आउट अफराज नेम आई बिलीव जी। तो और नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको 100% श्योर होकर ये बात कह सकता हूँ कि लैपटॉप की अलिफ बे का भी नहीं पता होगा अंजुम सईद साहब को, उसको चलाने का। मैं बेट कर सकता हूँ कि आप लैपटॉप खोल के दे दें उनको, तो मे बी दिस कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट। ताहिर जमान साहब की सिर्फ वो बेटी की शादी शायद एक कवर अप है। देखिए, मुझे अगर मुझे इस चीज़ का नॉलेज होता तो मैं बहुत खुल के बात करता इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। मेरे पता कानों तक जो बात पड़ी है वो यही है कि जो है शादी है जिसकी वजह से वो वापस आ गए हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट ये जो एड ऑन है ये प्योरली ओब्लाइज किया गया, और मैं नहीं ये समझता कि पाकिस्तान की हॉकी जिस मोड़ के ऊपर चल रही है कि आप प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं दे सके अभी तक, और आपने एक बंदा ऐड ऑन एक्स्ट्रा बंदा लेकर आप जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा बंदा वो जिसके बदले एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बंदा जो आप मिस आउट कर रहे हैं वो नहीं लेकर जा रहे। अब जरा ये ऑफ द फील्ड से हटके, बिकॉज ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज इंपैक्ट करती हैं ऑन द फील्ड, बट ऑन द फील्ड क्या चीजें गलत हो रही थी। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि 7 गोल, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक अच्छा गोलकीपर होना जरूरी है। बिल्कुल। आवर गोलकीपर वाज नॉट अप टू द मार्क, दैट वाज द बिगेस्ट वीक लिंक ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, एंड सैडली वी डोंट हैव अ गोलकीपिंग कोच। मगर हाँ, मैनेजर है हमारे पास, पैसे हमारे पास कम है, पता नहीं मैनेजर अपने पैसे खुद देकर जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गोलकीपिंग कोच इस वक्त, क्योंकि ताहिर जमान साहब ने खुद कहा था कि हमें गोलकीपर की ज़रूरत है, अगर हमारे पास अच्छा गोलकीपर हो तो हम अच्छी से अच्छी टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा गोलकीपर नहीं है तो वो क्यों है टीम के साथ? बिल्कुल। आपने अगर कोई गोलकीपर, आपको नजर आ गया कि इसमें रूम नहीं है बेहतर होने का जी, कितनी देर से वो पाकिस्तान टीम के साथ है, नहीं है रूम बेहतर होने का, थैंक यू वेरी मच। नया गोलकीपर लेके जाए, वो भी साथ ही खा लेगा, लेकिन वो सीखने की उस प्रोसेस में होगा, वो यंग होगा, वो जल्दी जो है एक्सपीरियंस लेके आपको अच्छा बन के दिखा सकता है। ये नहीं बन सकते क्योंकि ये वहीं के वहीं स्टक हो चुके हुए हैं। इनकी जो टेक्निक, जो चीजें हैं, इन्होंने वैसे ही चलना है। आप गोरा कोच लाके इनको गोलकीपिंग कोच बिठा दें, जो मर्जी कर लें, जो एक आपकी खेलने में हैबिट डेवलप हो जाती है, स्पेशली गोलकीपर, वो आप उसी के साथ ही चलते। नहीं तो ये बात आपको बाहर बैठे समझ आ रही है, ये बात जो अंदर हैं डिसीजन मेकर्स उनको नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो, मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपने, और जब मैं टीम के साथ अटैच था थोड़ा पीछे, तो एक बहुत अच्छा गोलकीपर था अली रजा। आई डोंट नो वो अब कहाँ है, क्या कर रहा है, या क्या उसको चांस नहीं दिया जा रहा, या उसको टीम कैंप में नहीं बुलाया जाता, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट बड़ा अच्छा गोलकीपर था। लेकिन अब जो नज़र आती हैं चीज़ें, वो तो यही नज़र आती हैं कि आपने एक चीज़ फिक्स कर ली हुई है कि यही 2 गोलकीपर होंगे और यही 2 गोलकीपर जाएंगे और कोई नहीं जा सकता। क्योंकि आप ये देखें ना कि ऑपोजिशन की इट इज़ अ वेरी बिग जॉब। गोलकीपिंग जो है, आपको बाकी और सारी जॉब्स में, आपको डिफेंडर्स में आप यू गेट अ टीम टू डू दैट, बट गोलकीपर एट द एंड ऑफ द डे टीम गेम के बाद दैट इज जस्ट वन फोकस्ड जॉब, जो कि ऑपोजिशन के 10 खिलाड़ी आपके ऊपर हावी। देखिए, जो मॉडर्न हॉकी में जो कहते हैं कोचिंग लैंग्वेज में कि 50% गोलकीपर होता है टीम। यस। और अगर आपका गोलकीपर 50% की बजाय 40% खेलता है तो वो टीम जो है वो जीतती है। तो हमारे तो मेरे ख्याल से ये नजर ही नहीं आ रहा है 50% की बजाय, मुझे लग रहा है 1% नहीं नजर आ रहा है कि हमारा गोलकीपर है या हमारे गोलकीपर, क्योंकि इतने गोल कंसीड करना, ये आप जो नज़र मुझे अभी आ रहा है, आप एक्सपीरियंस गेन भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता दोबारा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का तो 25 करोड़ ज़ाया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगाए क्यों गए हैं कि आपने आने वाले वक्त में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 12-16 साल से नहीं खेला है, क्वालिफाई नहीं कर सका है। तो अब आने वाला, वो भी टाइम आने वाला है, वो मेरे ख्याल है फेब में जो है वो क्वालिफाइंग राउंड है, और वो भी टाइम आने वाला है, और फिर हम बाद में कहेंगे कि जी फलाना ताहिर जमान साहब ने ऐसे कर दिया था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी,